जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण अनंत छोटा सा पर अनंत प्यारा सा एक स्थान जहाँ महाराज गुरुजन हमें लेकर आते हैं, जहाँ हम आपस में एक दूसरे के साथ सत्संग कर सकें, गुरुजनों के शब्दों का रस ले सकें और साथ ही अपनी आप बीती शेयर करके गुरुजनों के शिक्षाओं पर उसे अपने जीवन में कैसे उतार सकें, ये करते हैं हम। तो ये बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है जहाँ हम खुल कर बात कर सकते हैं। हमें शर्म नहीं बिंदास पूछते हैं कैसे ये महाराज का बहुत सुंदर गिफ्ट है हम सबको जो यहाँ आते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। इसका महाराज ने कभी भेदभाव किया ही नहीं है, ना अपने ग्रंथों में किया है, ना अपने प्रवचनों में किया है। सो हम खुलकर आते हैं और महाराज अनंत कृपा बरसाते हैं। बहुत एक चीज बहुत होनी चाहिए कि हम एक दूसरे से सीखते हैं। आप जब प्रश्न लाते हैं और हम जब गुरुजनों के पास जाते हैं तो हम सब क्लासमेट्स हैं, सहपाठी हैं। कभी भी किसी सहपाठी को नमन नहीं करते, प्रणाम नहीं करते। सहपाठी से गले मिलते हैं, राम राम करते हैं, मुस्कुराते हैं, राइट। सो जब कोई ऐसा है ही नहीं, कोई हो जो स्वयं कहे कि हाँ भाई हम लोग ये हैं, हम सिखाते हैं, वो अलग बात है, वहां हम प्रणाम करेंगे क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम आपको सिखाने आए हैं। पर जहां हम कट्ठे क्लासमेट्स हैं एक दूसरे से सीख रहे हैं, वहां ऐसे भाव नहीं लाने चाहिए कि वे प्रणाम नमन इस तरह से। ये संतों को होता है या फिर टीचर्स को होता है, राइट। हम सब तो एक दूसरे के सहपाठी, एक दूसरे से सीखते हैं और जो बड़े आते हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं, राइट। ऐसे ऐसे है हमारा ये सुंदर सा मन का रूपांतरण। और जब हम बात भी करते हैं किसी से, दूसरे को, क्योंकि हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के क्लासमेट्स हैं, तो कोई माँ नहीं हो जाता और और ना ही कोई इस तरह से कोई बनने आया है, मैं तो खासकर, राइट। सो थोड़ा सा जब दूसरे के साथ बात करें तो हमें थोड़ा सा पता हो कि भाई अनुपमा है, अनुपमा से बात कर सकते हैं, अनुपमा को अनुपमा कह सकते हैं। अगर ये बहुत बुरी लगती है तो इसको अनुपमा जी कह सकते हैं राइट। पर माँ माता कहना ये बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है अनकंफर्टेबल हो जाता है। सो अनुपमा बहुत सुंदर है। और गुरुजनों को कहें माँ, मैं अपने गुरुदेव को माँ कहती हूँ, वो मेरी माँ है। और उन्होंने लिटरली, मतलब नॉर्मल माँ भी ऐसे नहीं ख्याल रखती जैसे कि उन्होंने बिना शब्दों का उपयोग करके माँ का रूप, माँ का रोल अदा किया। वो इट्स अमेजिंग। सो इसलिए वो हैं, संत लोग हैं माँ। हम लोग तो क्लासमेट्स हैं और एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं। और आप तो कितना ज़्यादा प्यार देते हैं उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। सो इसी बात पे आइए हम गुरुजनों को इकट्ठे बैठ के उनका आनंद लें। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला, तेरे नाम जपन दावेला,
तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले, तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले, तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। प्यारे राम मेरे प्यारे प्यारे राम, प्यारे राम मेरे प्यारे प्यारे राम, प्यारे राम सबसे प्यारा राम नाम, प्यारे राम सबसे प्यारा राम नाम, प्यारे राम सबसे प्यारा राम नाम, प्यारे राम सबसे प्यारा राम नाम। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले, तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले, तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। आज May 30 है और आज हमारा जप यज्ञ जो बहुत ही विशेष महाराज ने इस तरह का पहली बार करवाया, उसकी पूर्णाहुति है। और हमने 1.25 लाख का दोनों मंत्रों का, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः इसका, और वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार, इसका दोनों का अपना अपना 1.25 लाख का अनुष्ठान रखा था। सो पहले तो ये 8 से 15 था, 15 तारीख तक था, 1 हफ्ते का, और फिर हमने बढ़ाकर 30 तारीख तक ले आए थे कि सब घर पर हैं और लॉकडाउन है, तो इससे तो 3 हफ्ते का बन गया और 1.25 लाख ही करना था। सो हम लगभग अगर 3,75,000 का भी टारगेट रखें तो महाराज कैसे छप्पड़ फाड़ के देते हैं, उसका हम श्री अमृतवाणी जी में उसको एंजॉय करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि महाराज ही महाराज हैं और उनका के तो क्या कहना। सो इसी बात पे आइए हम डूबे प्रेम रस में। हमारा चल रहा है श्री भक्ति प्रकाश जी में से प्रेम, पृष्ठ है 41। अपने दर्शन प्रेम का आओ मेरे देव जी, मुझे आश्रित जान, अपने दर्शन प्रेम का दिव्य दीजिए दान। प्रीति पथ नहीं सुलभ है धारा तलवार, चूक जाए किंचित कभी हो तुरंत ही पार, हो तब ये पथ सुगम जब हो प्रेम व्रत नेम, बस जावे जब रंग यह दिखे प्रेम ही प्रेम। प्रेम प्याला जिस पिया हो गया वह निहाल, उसमें वह रंगा रहे होकर लालो लाल। लखली लाली अलख की जिस लखिए कर भाल, लाल लाल वह हो गया लेकर नाम सुलाल। लखली लाली अलख की जिस लखिए कर भाल, लाल लाल वह हो गया लेकर नाम सुलाल। आओ मेरे देव जी आओ, आह्वान कर रहे हैं अपने प्यारे परमेश्वर को, बुला रहे हैं प्यारे परमेश्वर को, आओ मेरे देव जी आओ, मुझे आश्रित जान लीजिए। एक साधक कह रहे हैं कि मुझे जान लीजिए, मैं आपके आश्रित हूँ प्रभु, आओ पधारो मेरे दीनदयाल पधारो।
देखिए, जब जब एक साधक कहता है कि मैं आपका हूँ, अब मैं आपके चरण शरण में हूँ, तो महाराज कहते हैं कि परमेश्वर बार बार चेक करते हैं कि सच में, कि सच में ये सच में है या ऐसे ही बोल रहा है। बार बार उसे चेक करेंगे कि सच में है ना। हम एक नॉर्मल इंसान हो के भी जब रिश्ता करते हैं तो कितना चेक करवाते हैं, इधर उधर से लड़का कैसा है, हाँ, उधर से पता करवाएंगे, इधर से पता करवाएंगे, अपनी तरफ से सब पता करवाते हैं ना। तो उसी तरह से महाराज कहते हैं कि प्रभु भी करते हैं चेक कि मेरा ये है, क्योंकि प्रभु अपना सब कुछ दे देते, प्रभु अपना सब कुछ दे देते। महाराज ऐसे कहते हैं कि प्रभु अपने आप को पूरी तरह दे देते हैं। प्रभु चेक करते हैं ये मेरा हो गया यहीं से अभी भी कुछ और चाहिए मेरे सिवा। बार बार कभी कुछ लाएंगे, कभी कुछ लाएंगे, कभी पुत्र लाएंगे, कभी पत्नी लाएंगे, कभी पति लाएंगे, कभी धन लाएंगे, कभी मान सम्मान लाएंगे, कभी सेवा लाएंगे, कभी ना जाने क्या क्या लेके आएंगे। सब जगह से चेक करते हैं कि इसे मैं चाहिए या कहीं इसकी गुंडी अटकी हुई है। फिर जब गुरु देखते हैं कि बेचारा लगा हुआ है, फिर गुरु अरदास करते हैं प्रभु से, प्रभु देख लीजिए ना। तभी स्वामी जी महाराज कहते कि स्वामी जी महाराज बख्शते नहीं, एक भी छेद हो महाराज वापस भेज देते हैं, जाओ भर के आओ वो छेद, अभी ये बाकी है। महाराज नहीं, ऐसे नहीं करते, महाराज नहीं बख्शते। तो महाराज कहते स्वामी जी महाराज एक भी छेद नहीं होना चाहिए, एक भी छेद नहीं होना चाहिए। सो अब कह रहे हैं कि अपने दर्शन प्रेम का, किस रूप में दर्शन मांग रहे हैं? प्रेम रूप में, कि प्रेम ये बहुत सुंदर किसी ने लिखा था कि प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम ही प्रभु के दर्शन होने हैं। मतलब जब हमारे अंदर प्रेम भाव प्रभु के लिए उमड़ रहे होते हैं तो वो प्रभु ही हैं, वो प्रभु के साक्षात प्रेम स्वरूप के दर्शन हैं जब प्रेम उनके लिए उमड़ता है। कहते अपने दर्शन प्रेम का दिव्य दीजिए दान। सो हम कहते हैं कि जिस रंग में हो, जिस रूप में हो, तो हम प्रेम जब मांगते हैं, हम प्रेम स्वरूप, प्रेम के रूप में जब हम प्रभु से प्रीति करते हैं तो बाकी अन्य चीजें कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि प्रेम के रूप में प्रभु मिल गए होते हैं, राइट। तो फिर जो ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये चीजें नहीं मायने रखती, क्योंकि आपने प्रभु को प्रेम के रूप में चाहा है और परमेश्वर आ गए प्रेम के रूप में आपके पास। तो वो मुकुट, वो प्रकाश, वो ऐसी अवस्था, वैसी अवस्था वो लोप हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रभु आए गए प्रेम के रूप में आपको दर्शन देने। ये तो इस तरह से वो समझने की बात है कि हम चाह क्या रहे थे और प्रभु ने हमें वो दिया कि नहीं दिया। फिर महाराज कह रहे हैं कि प्रीति पद नहीं सुलभ है, कहते प्रेम का पद सुलभ नहीं है, तलवार की तरह है, तलवार की तरह है, बिल्कुल चूक जाए किंचित कभी तो हो तुरंत ही पार। चूक गया तो फिर पार कैसे लगेंगे, है ना। चूक गया तो धार की तरह है, धार की तरह है प्रीति। क्यों? किस तरह की धार है ये कि उस प्रीति में लेश मात्र भी किसी और चीज की प्रीति नहीं घुस सकती।
परमेश्वर की प्रीति में कुछ और चीज नहीं घुस सकती। तो हो तब ये पथ सुगम, जब कब सुगम हो जाता है, कब इजी हो जाता है, कब इजी। महाराज देखिए ये बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट है ना, पर महाराज कहते हैं जब इजी कब होता है ये वाला रास्ता, जब प्रेम प्रेम के रास्ते से चले, जब प्रेम की आराधना करें हम, और जब प्रेम का रंग बस जाता है तो हर जगह प्रेम ही प्रेम दिखता है। ये इतनी सुंदर बात है स्वामी जी महाराज की कि एक से प्रेम करने से समस्त से प्रेम हो जाता है। जबरदस्त उल्टा नहीं चलना पड़ता, जबरदस्ती सबसे प्रेम करने से एक के पास जाए वैसा नहीं है। एक के साथ एक वेरी इजी है ना, एक कर लो। महाराज कहते कितने सारे जीरोस लगाए हुए, उस जीरो के साथ एक लगा दो, सारे कितना बन जाएगा। एक जीरो के साथ एक लगा दिया 10 बन गया, अब 2 जीरो लगा दिए 100, जितने जीरोस भरते जाएंगे वो एक लगाने से उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, राइट। सो एक से प्रेम करने से समस्त से प्रेम हो जाता है। करना ही नहीं पड़ता, ऐसे नहीं करना है, नहीं। आप एक से अगर रियली अगर प्रभु से प्रेम हो गया तो कोई डाउट ही नहीं आता कि भाई हम दूसरों से प्रेम नहीं करते, हो ही नहीं सकता। उस एक से प्रेम करने से इतना अपने आप ही ये स्वाभाविक जो स्वभाव है प्रभु का, ये स्वाभाविक मिल जाता है इस तरह से। फिर महाराज कहते हैं प्रेम प्याला जिस पिया हो गया वह निहाल, उसमें वह रंगा रहे होके लालो लाल। अब फिर कुछ नहीं चाहिए, जब वह प्रेम मिल गया है ना। अभी तो हम महाराज तो थोड़े से पे जाते ही नहीं, महाराज कहते हैं बाढ़ जैसा प्रेम मिले बाढ़ जैसा प्रेम मिले। सो महाराज कहते जो 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 उसमें जिसने पी लिया वो निहाल हो गया, और उसमें वह रंगा रहे होकर लालो लाल। बस फिर बस उसे वही मस्ती चाहिए, उसे वही मस्ती चाहिए, उसे और कुछ पसंद नहीं आता। उसे और कुछ होता है तो उसे लगता है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया क्या अड़ गया, कौन आया, ये कौन सी हवा चली मैं तो बड़ा अपने में मस्त था। लखली लाली अलख की जिस लिखिए कर भाल, लाल लाल वह हो गया लेकर नाम सुलाल। कैसे होंगे ना, कैसे होंगे लाल, कैसे उसमें रंगेंगे, उसका नाम लेके। उसके नाम में जब हम नाम लेते हैं और नाम में परमेश्वर को प्रेम स्वरूप मानते हैं तो उसी तो ये अलख लालो लाल की चढ़ती है, ये वाली चढ़ती है, ऐसे महाराज बोले महाराज की इतनी कृपा है, अनंत कृपा है। अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं छूटे ना। अब हम कौन से रंग की बात कर रहे हैं, हम प्रेमी हैं हम सारे प्रेमी इकट्ठे होते हैं ना, एक तरह की सोच प्रेमी है, प्रेम के लिए इकट्ठे होते हैं, प्रेम रस के लिए होते हैं। हमको तो यही रंग बहुत भाता है ना, यही रंग में हम रंगना चाहते हैं, हम प्रेम के रंग में ही रंगना चाहते हैं, और प्रेम तो स्वयं प्रभु है ना। सो अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं छूटे ना, अपनी चरण धूली बना लीजिए के संग कहीं टूटे ना, अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं छूटे ना, अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं टूटे ना, अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं टूटे ना, अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं टूटे ना, अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं टूटे ना, अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं टूटे ना, अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं टूटे ना, अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं टूटे ना, अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं टूटे ना, अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं टूटे ना, अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं टूटे ना, अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं टूटे ना, अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं टूटे ना, अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं टूटे ना, अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं टूटे ना, अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं टूटे ना, अपने
के रंग कहीं छूटे ना। तू ही खेवैया मेरी नैया का, तू ही खेवैया मेरी नैया का, जिस ओर भी ले जाइए ये तुम पर छोड़ दिया। अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं छूटे ना। बोलूं तो ऐसा बस तेरा नाम निकले, देखूं तो ऐसा बस तू ही तू दिखे हर सांस में। बस जाओ राम के तुम बिन रहा ना जाए हर सांस में। बस जाओ राम के तुम बिन रहा ना जाए। अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं छूटे ना। कितने अवगुण मुझ में प्रभु जी, कितने अवगुण मुझ में प्रभु जी, पर हूँ तो मैं तेरी रे। कृपा कर अपना लीजिए, पर हूँ तो मैं तेरी रे। कृपा कर अपना लीजिए। अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं छूटे ना। ऐसी कृपा करो मेरे राम जी, ऐसी कृपा करो मेरे राम जी। बस तू ही तू रह जाए रे के खुद को भी भूल बैठूं। बस तू ही तू रह जाए रे के खुद को भी भूल बैठूं। अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं छूटे ना। अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं छूटे ना। परमात्मा मिलन हम कर्म योग पे कर रहे हैं। 53 पेज 53। कर्मों का नाश नहीं होता, कर्मों का नाश नहीं हो सकता। महाराज कहते हैं कि श्री कृष्ण जी गीता में उपदेश देते हैं, जो मनुष्य कर्तव्य कर्म करता हुआ अधूरा छोड़ जाता है उसका कर्म नष्ट नहीं होता और वह योगियों के घर जन्म लेता है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि भगवान के मार्ग पर एक भी पग उठाना मंगल और कल्याण का कारण है। जो बीज एक बार बोया गया वह कभी न कभी अवश्य वृक्ष बनकर फल लाएगा। इसी प्रकार एक और स्थान पर भी बताया है कि जो मनुष्य कर्म करता हुआ
ये संसार छोड़कर चला जाता है, वे योग भ्रष्ट व्यक्ति शुचि कुल में जन्म लेता है, अर्थात उसका जन्म ऐसे पवित्र योगियों के कुल में होता है जिनके नाम से दग्ध हृदयों को शांति प्राप्त होती है। मेरा आशय उन योगियों से नहीं जो लड़के का जन्म होते ही उसके हाथ में भिक्षा पात्र देकर भिक्षा करने भेज देते हैं। इस प्रकार की शिक्षा को हमारे शास्त्रकार निंदनीय बतलाते हैं। वे कहते हैं कि भूखा क्या क्या पाप नहीं करता, और वास्तव में ये है भी ठीक। जिसके पेट में रोटी नहीं, वे कर्मयोग क्या कर सकता है। इसीलिए एक कवि परमात्मा को सम्मुख करके कहता है, हे प्रभु, आपने जिह्वा दी है, इससे हम आपकी स्तुति करते हैं। हाथ दिए हैं, उनको परोपकार में लगाते हैं। पांव दिए हैं, उनसे चलकर हरि कीर्तन में जाते हैं। परंतु पेट दियो पर पाप लगायो, ये पेट है जो पाप की ओर ले जाता है। इस संसार में भूखे और निर्बल का कोई ठिकाना नहीं। वे कमजोर और दुर्बल पुरुष जो एक धक्के से 3 बल खाता है, धर्म क्या कर सकता है। उसके शब्द में बल और शक्ति नहीं हो सकती। आत्मा सम्मान का भाव उसमें रह नहीं सकता। उसकी प्रत्येक बात से चाटुकारिता की गंध आएगी। वह अपनी रक्षा के लिए कई प्रकार से असत्य बोलेगा। तो मैंने आपको बतलाया कि महात्मा कृष्ण गीता में उपदेश करते हैं कि यज्ञ कर्म को अधूरा छोड़ने वाला मनुष्य भी ऐसे गृह में जन्म लेता है कि जो सदैव श्रीमान और संपन्न है, जिन्हें धन की कुछ चिंता नहीं, अथवा यदि धनवान नहीं तो वह ऐसे योगी और योगेश्वर हैं जिनके द्वार पर श्रीमान धक्के खाते फिरते हैं। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि जो अपने कर्तव्य कर्म करते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं और उनका जीवन अभी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ होता, हाँ, तो वो ऐसे लोगों के घर जन्म लेते हैं, ऐसे माता पिता के। देखिए, हर आत्मा अपनी माता पिता चूज करती है। आत्मा चूज करके आई होती है, पर जब वो सशरीर होती है तब उसे भूल जाता है कि मैंने इन्हें चूज किया है। तभी हम कहते हैं कि हम माता पिता हमारे फिक्स्ड होते हैं, हम उनको बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के रूप में उसने चुना होता है कि यहाँ मैंने जाना है, यहाँ मेरी सिद्धि, जहाँ मैंने साधना में कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे पैसे की जिसके कारण इन जो बेसिक नीड्स हैं उसकी कमी नहीं होगी। और महाराज ने बहुत क्लियरली बोला कि बहुत सही बात है। और कई लोग ये प्रश्न पूछते भी हैं कि जो भूखे होंगे, स्पेशली यंग बच्चे, और कई बड़ों ने भी पूछा है कि जब आदमी भूखा होगा वो भक्ति कैसे करेगा, जब उसे हर समय पेट की ही भूख की ही लगी रहेगी कि मुझे खाना कैसे मिलेगा, मैं खाना कैसे कमाऊंगा, तो वहां महाराज कहते हैं कि वो कर्म योग कैसे करेगा। तो उसके लिए बहुत मुश्किल है ये करना। सो इसलिए फिर वो अगर भक्ति थोड़ी सी करता भी है या सही रूप से करनी भी आरंभ करता है, तो वो जन्म ऐसे घरों में लेता है फिर कि वहां पर उसको इस तरह की सुविधा मिल सके और वो अपने परमेश्वर की ओर संलग्न होकर अपना कल्याण कर सके। महाराज गुरुजनों ने बोला है, हर कोई बनेगा, हर कोई जा सकता है, हर कोई उनको पाएगा। यही एक जीवात्मा की यात्रा है। एक आत्मा सिर्फ उसी को चाह रही होती है। इस तरह से है। और उसके बाद महाराज श्री ने कर्मयोग और ऐतिहासिक वो थोड़ा सा है उसमें, तो हम इसके बाद हम आत्मा पे जाएंगे। इसमें आत्मा का बहुत सुंदर वर्णन है और हम आत्मा के संबंध में पढ़ना आरंभ करेंगे। तो कल से हम
ये भक्ति में वो करेंगे, डिफरेंट भक्ति का इसका देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्या है इसके कॉन्सेप्ट्स, भक्ति योग क्या है, और इसके डिफरेंट टॉपिक्स देखेंगे कौन कौन से ले सकते हैं। महाराज की बड़ी कृपा है कि उन्होंने जो भी स्वामी जी महाराज श्री के ग्रंथ हैं वो पीडीएफ में है, पोस्ट भी किए थे। सो आप जो भी उनका अध्ययन करना चाहें कर सकते हैं। परमात्मा मिलन भी उसमें है, बहुत बहुत सुंदर है, और ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर कीजिएगा, आनंद लीजिएगा। नोट्स बनाइएगा, शेयर कीजिएगा क्या क्या सीखा पढ़ के। सो सब कुछ अवेलेबल है, स्वामी जी महाराज के पास सब कुछ है, वो तो संपूर्ण संत हुए हैं। सो इसलिए कुछ भी कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, कुछ भी देखना हो, बहुत बहुत क्लियरली संस्था ने भी बहुत अच्छा सुलभ बना दिया हुआ है, वो कर सकते हैं। हमारे पास प्रश्न आया, देखिए कल, देखिए जब चर्चा हो रही होती है कई बार महाराज कैसे एग्जाम्पल्स दे देते हैं जो कि लिटरली सच होते हैं। जब कल की टॉक समाप्त की तो उसके बाद कोई सुन रहा होगा साधिका जी, तो उनका मैसेज आया कि अनुपमा, मैं पिछले 27 इयर्स से मेरी विवाह को हो गए और मेरे ससुर जी ने मुझे पसंद किया था, है ना। कल चर्चा हुई थी कि मैक्सिमम टाइम जहाँ पेरेंट्स चूज करते हैं, अगर तो बच्चा एक्सेप्ट करता है बड़े होल हार्टेडली अपने पार्टनर को, तो वहाँ डिफरेंट आदर चलता है। पर कहीं 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 ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर बच्चे बिगड़े होते हैं और सही नहीं होते रास्ते पर पेरेंट्स ऐसी लड़कियां चूज करके लाते हैं कि इसी भावना के साथ कि लड़का सुधर जाएगा, पर उस बेचारी बच्ची की तो हालत क्या होती है वो तो परमेश्वर ही जाने। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे ससुर जी ने ही चूज किया था और उन्होंने मुझे बोला था कि हमारा लड़का खराब है पर तू स्पेशल है बहुत, और तो इसीलिए उन्हें चूज किया। पर इतने वर्ष हो गए, बाप रे, इतने वर्ष हो गए और नाराजगियां ही नाराजगियां रहती हैं। अभी वो साधिका हैं, अपने सारे कर्तव्य दचित होके सब कुछ सहते हुए, हर तरफ से सहते हुए वो करते हैं। तो अभी आज की डेट में भी कई बार बोलते हैं ससुर की, और पति भी कि कोई और होता तो चले जाती। तो उन्होंने कहा पर आज तक नाराजगी रहती है, कोई खुशी नहीं होता, जितना मर्जी कर लो कोई खुशी नहीं होता। और फिर जो उन्होंने कहा, मेरा दिल फट जाता है जब ऐसे कहते हैं। कहते मुझे लगता है मुझ में तो कोई गुण ही नहीं है। इतने वर्षों से सेवा करते करते और अपने आप को इस तरह मानना, इस तरह कैसे सोचना, जब कोई गंदी गंदी बातें बोलता है और लगता है कि कुछ है ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं, अच्छा कुछ भी नहीं दिखता। अच्छा सो हम प्रारब्ध कहते हैं ना, प्रारब्ध कहते हैं। पर हम डिसीजन देखो, चयन हम यही करते हैं कि हमारा पुत्र सही नहीं है तो हम किसी की बलि चढ़ जाती है। इतने वर्ष कोई मीठा नहीं बोलता, इतने वर्ष कोई ये नहीं देखता, कि ये भी नहीं पूछता होगा कि आज कैसी है तबीयत, उठी तबीयत कैसी है। सुबह उठ के मुंह बन जाता होगा, ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता। सुबह उठ के तो हम एक दूसरे को मुस्कुराते भी नहीं, हम सुबह उठना टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है ना, कि भाई हाँ सुबह, एक और सुबह नहीं, पर हमें एक और दिन मिला होता है एक दूसरे से मिलने का। पर लोग एक दूसरे को घर में ही एक दूसरे को देख के ही मुंह बना लेते हैं, क्यों दिखे सुबह सुबह, ये नहीं मिला सुबह सुबह। ऐसे हैं हमारे परिवार जी, कि हम सुबह एक दूसरे को देख के, एक नया दिन हमें प्रभु ने जीवन दिया है
और हम एक दूसरे को देख के प्रसन्न ही नहीं होते, ग्रेटफुल ही नहीं होते कि हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। पर ऐसे जो पुरुष होते हैं, जब वो क्यों, उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि हाँ यहाँ पे तो कोई और टिकती नहीं, तुम टिकी हुई हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं टिक सकती थी। ये है कारण। उन्हें पता है ये जाएगी नहीं, उन्हें पता है ये प्रेम के कारण फंसी हुई है, और इसीलिए वो कुछ भी करते हैं। दो मीठे बोल प्रेम के प्यार से नहीं बोल सकते, है ना, करती जाती है सारा दिन काम। देखिए यहाँ पर ऐसे लोग सीधे होते हैं, बताऊं कब होते हैं? When she leaves, जब वो चले जाती है सदा के लिए, बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। उसकी सैक्रिफाइस ऐसी होती है, जब वो चले जाती है, इतना पिस के, इतना अपने ऊपर ले के जब वो चले जाती है तो सारे घर के सीधे हो जाते हैं बिल्कुल। वो कहती थी पाठ किया करो, बड़े अच्छे से पाठ करेंगे। वो कहती थी कम करते हो, मोबाइल मत करो, पाठ करो, वो सब वैसे करेंगे। वो कहती थी अच्छा ध्यान करो, श्री रामचंद्रम चले जाया करो, सब होता है तब जब वो चले जाती है। पर जब वो रहती है तब तक उसकी कोई कदर नहीं, उसका तो चेहरा ही नहीं पसंद होता कि सुबह सुबह दिख गई। ये है परिवार हमारे, है ना। कैसे है परिवार, हम चयन कैसा करते हैं अपनी स्त्रियों को रखने के लिए, कैसा चयन करते हैं हम, देख लीजिए, सब सामने आता है। कोविड पे प्रार्थनाएं जाती हैं तो साधक लोग लिखते हैं जी जो करा है वो भरो अब। है ना। जब हम अपने प्यारे जनों के साथ ऐसा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम लिख रहे हैं अपना भविष्य, हम लिखते जा रहे हैं। जो पिता अपने पुत्रों को ऐसी अच्छी शिक्षाएं नहीं देते, महाराज ने बहुत सुंदर कहानी सुनाई हुई है, महाराज ही बोल सकते हैं कहाँ पाए जाते हैं ऐसे माँ बाप, तो वो मैं क्या बोलूं। वो मैं क्या बोलूं, महाराज तो महाराज है। कहाँ पाए जाते हैं जो पिता अपने पुत्रों को, एक स्त्री को आदर करना नहीं सिखाते, या फिर एक ईमानदारी का रास्ता नहीं दिखाते। महाराज कहते हैं वे कचरे में कीड़े मकोड़े बनकर पाए जाते हैं। महाराज का एक प्रवचन है इसमें, ये प्रवचन है, उसमें वो चाहता है कि मैं ढूंढूं अपने माता पिता को कहाँ है, तो और वो घपलेबाजी करता है ना, पैसे पूसे देता है, ऐसे ऐसे करता है, तो जिसकी दृष्टि होती वो कहते हाँ, कहते जा, कहते कहाँ है मेरे माता पिता? महाराज कहते जा, वो जज बोलता है जा, कचरा है ना उसमें कीड़े होंगे, वो है तेरे माता पिता। तो इसलिए फल जैसा भी हो, हमें एज पेरेंट्स संस्कार देने हैं सही। जब बच्चा गलत बोलता है, जब बच्चा गलत तरह से माता पिता के साथ ट्रीट करता है, उसी समय उसे बोलना है नहीं ऐसे नहीं बोला करते, ऐसे नहीं बिहेव किया करते, स्त्री के साथ ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, बोलना है। क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो हमारा कर्म योग है, राइट। वो बच्चा फिर कैसे उस पे करता है वो एरिया ही नहीं हमारा, क्योंकि हमने तो अपना दे दिया, सही बात बता दी उसे, उसके बाद वो पालन करता है कि नहीं करता वो उसका अब चयन आ जाता है। पर हमें बड़ा सतर्क रहना पड़ता है, इसलिए चूकना नहीं कभी चाहिए। देखा जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हमें बहुत सही ढंग से करनी चाहिए। इसलिए अब क्या करें, देखिए कितने वर्ष हो गए और कितनी पीड़ा में है, साधिका है। अभी अपना सारा टाइम महाराज ऐसे महिलाओं को क्या बख्श देते हैं, भक्ति बख्श देते हैं। ये कृपा होती है कि एक जितनी पीड़ा अपने प्रियजनों से मिलती जाती है वो और भक्ति में चलती जाती है, सुनती जाती है पर भक्ति में जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपना बहुत कुछ दे रही होती है,
अपना बहुत कुछ प्रारब्ध होते हैं, पर अगर वो साधिका है और वो अपना देती जाती है अपने गुरु आज्ञा के, कि नहीं महाराज कहते हैं सहते जाओ देते जाओ, तो महाराज अपने द्वार खोलते हैं, प्रभु अपने द्वार खोलते हैं। और ये पुरुषों के साथ भी होता है, ऐसे नहीं कि महिलाएं ही होती हैं, नहीं, कई महिलाएं उल्टा रोल करती हैं और पुरुष फिर ऐसे बनते हैं। उन्हें महिलाओं से प्रेम नहीं, अपने परिवार से प्रेम नहीं मिलता और उस तरह का सम्मान नहीं मिलता, फिर वो उधर चलते हैं। ऐसे होते हैं, दोनों तरफ के होते हैं, ऐसे नहीं कि यही है और वो नहीं है, दोनों तरफ के होते हैं। सो इसलिए इसीलिए वो ऐसा आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि आप देती जा रही हैं, आप कहती जा रही हैं हाँ मैं देते जाओ और मैं ठीक हूं। आप फिर उन्हें मनाने चली जाती, गलती उनकी ही होती है और 27 वर्ष से मनाती ही आप ही जा रही हैं, है ना। इसलिए ये होता है, इसीलिए वे वही करते आ रहे हैं, 27 वर्ष से वही चक्र चल रहा है। आप देखेंगे कि जब हम इस तरह से साधना करते हैं, वही चक्र क्यों चलता है? क्योंकि हमने उससे कुछ सीखा नहीं होता, उससे कुछ सीखा नहीं होता। तो अब इसमें क्या करना चाहिए? जब अब हमें क्लियरली पता भी चल रहा है कि दूसरे किस तरह से हमसे डील करते हैं और अब हमारे पास राम नाम है, तो क्या करना चाहिए? जब इस तरह का व्यवहार करते हैं तो ये उनका चयन है, ठीक है। अभी 27 वर्ष में नहीं पता लगा कि अपने बच्चों की मामा के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपनी स्त्री के साथ जो कि इतनी गुणवती है और हमें गुण नहीं दिख रहे, जिसको मेरी संगनी है, मुझे अपने ही संग का आदर नहीं करना आ रहा। हमें लगता है हम अकेले ही हैं, नो नहीं, वो संगनी है हमारी। हाँ, उसके साथ मिलकर मैं अपने बच्चों का आनंद लेता हूं। वो जिसने उसे जन्म दिया उसका मैं आदर नहीं कर रहा, राइट। तो फिर जब ये नहीं आता, ये है ही नहीं, अंदर है ही नहीं कुछ इस तरह से, तो इन्हें रहने देना चाहिए। जब बात करनी आए अच्छे से तो बात कीजिएगा, तब हम भी रिप्लाई दे दें बहुत प्यारा सा। अब हम भक्ति करते हैं हम अपना समय उससे प्यार करने में लगाते हैं जो हमसे बातचीत करते हैं। इनको स्वामी जी महाराज आके सपनों में बताते हैं, भाई 2 साल पहले बता दिया था कि महामारी आने वाली है। तो जो हमसे बात करते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, जिन्होंने हमें बिन कहे स्वीकार लिया हुआ है, हम उनसे बात करें हम उनसे प्यार करें, हम जी भर के प्यार करें उनसे। सो ये जो है, इनको इनके हाल पे रहने देते हैं। जब इन्हें कुछ चाहिए होगा हम दे देंगे, जब नहीं चाहिए होगा तो बैठे, है ना। इस तरह से अब कर देना चाहिए। बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया, अब बहुत बहुत पीड़ा हो गई। दूसरे में आता है कि मुझ में कुछ अच्छा नहीं है। वो इसलिए दिखता है क्योंकि जो हमारे एनवायरनमेंट है उनके पास वैसी नजर नहीं है, अपने को ही देख रहे हैं, अपने स्वार्थ को ही देख रहे हैं, दिखता ही नहीं अपने सिवाय कोई और भी, कि हम कुछ सराहना ही कर लें, कुछ धन्यवाद ही दे दें कि इतने वर्ष कितने आनंदमय जीवन। देखिए, मैं कल देख रही थी और पता नहीं पहले भी एक टॉक में मेंशन किया, एक यंग लगभग 29 वर्ष का पिता और पति कोविड के कारण अस्पताल में उन्होंने अपने दम तोड़ा। यंग पत्नी, छोटे छोटे बच्चे, एक मेरे ख्याल से 6 महीने का, एक 1.5 साल का बच्चा। और वो डॉक्टर्स फिर जब पता लग जाता है कि जाने वाला है तो फोन से परिवारजनों से बात करवा देते।
तो फोन तो होता तो उसने वो जो पिता था उसने जाते हुए, वो होता है समय अकेला ही होता है, मन तो होता ही है, और किस तरह जा रहे हैं पिता अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के, सब कुछ होश तो होता ही। तो उन्होंने अपनी पत्नी को धन्यवाद लिखा। लास्ट नोट उनका, वो बुसक रही थी जब रिपोर्टर से बात कर रही थी, उससे वो बात नहीं की जा रही थी कि मेरे पति मुझे धन्यवाद लिख के गए कि तुम्हारे साथ मैंने जो पल बिताए हैं, मुझे इतनी संतुष्टि मिली है कि तुम मेरे जीवन में आए, इस तरह के करके वो फिर, और ऑफ कोर्स लिख के गए कि ऐसे छोड़ के जा रहा हूँ, पर आप खुश रहिएगा। जब पता लग गया कि अंत समय है, राइट। सो हमारे लक्ष्य तो देखिए प्रभु ही है, प्रभु से ही प्रीति करके हम सबसे प्रीति कर सकते हैं, ये आज महाराज ने सिखाया। सो अगर परिवार के जन जो हमें ऐसे मिले हैं, ये गुरुजनों की कृपा होती है कि ऐसे साधक पूर्ण रूप से प्रभु से प्रेम कर ले। सो जब प्रभु से प्रीति हो जाती है, जब प्रभु का प्रेम प्राप्त होता है, फिर वे ऐसे परिवारजनों को भी बिन उदास हुए, बिन पीड़ित हुए बांट सकते हैं, पर अपनी गरिमा बनाए रखे हुए। हाँ, फजूल में ऊपर ऊपर ना पड़कर, मना कर नहीं, ऐसे नहीं फिर होता। फिर वो माने ना माने, हम अपने कर्तव्य पे आ जाते हैं, फिर पूर्ण रूप से कर्तव्य पे आ जाते हैं। पहले क्या होता है, प्रभु प्रेम से पहले क्या होता है, हम दूसरों से आसक्तिवश प्रेम की अपेक्षा कर रहे होते कि ये मुझसे प्रेम करे, ये मुझसे प्यार करे, ये मुझे इतने प्यार से बोले। तो वो चाह होती है कि हमें परिवारजनों से ये सब मिले। पर जब परमेश्वर की अकारण कृपा बरसती है और परमेश्वर के नाम से और प्रभु से प्रीति हो जाती है, फिर हमारी ये सारी अपेक्षाएं गिर जाती हैं। फिर हम अपने कर्तव्य करते हुए, मुस्कुराते हुए अपना जीवन यापन बहुत सुंदर कर सकते हैं। फिर हमें दूसरे पे करुणा भी आती है कि क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर प्रार्थना निकलती है। तो किसी ने फिर से पूछा कि जब घर में, परिवार में कलह कलेश हो, कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस करें। जब ऐसे सीन चल रहा हो, जब नकारात्मक शब्दों का आदान प्रदान हो रहा हो, वहां पे अपने राम को भेजिए, मेरे राम, मन ही मन भेजिए, मेरे राम कृपा कीजिएगा, राइट। सो यहाँ पर अपने आप में जो गुण है वो तो आपके परिवार में है ही नहीं किसी के पास। जितने धैर्य से 27 वर्ष, कई 30 वर्ष, कई 40 वर्ष, कई 45 वर्ष से ऐसे झेल रहे होते हैं, कई चले जाती हैं, उन्हें प्यार मिलता ही नहीं अपने पति से, वो देती ही देती रहती हैं, ऐसी भी होती हैं, कसे हुए कर्म होते हैं कितने। तो पर परमेश्वर कृपा करते हैं, और कृपा करें, परमेश्वर करे अपना प्रेम बख्शे। जो चले गए ऐसे, उनको भी अपना प्रेम बख्शे, जो अभी हैं उनको भी अपना प्रेम बख्शे, राइट। सो ये इसलिए प्रभु से प्रीति जब हमारी आरंभ होती है, फिर हमें फर्क नहीं पड़ता, फिर हमारे आंसू नहीं निकलते दूसरों के कटु शब्दों पे, फिर हम उन कटु शब्दों पर मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं और वापस आ सकते हैं बिना कुछ कहे, बिना झगड़े। अभी तो झगड़ते हैं, अरे फिर ऐसे कह दिया, है ना, या फिर उधर दूसरों के सामने ऐसे कह दिया। स्त्री चाहती है कि मेरे संगी हैं ये, तो मेरा मान रखें दूसरों के सामने, है ना। पर आई थिंक ऐसी चीजें सिखाई नहीं जाती पुत्रों को कि ऐसे रखा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं सिखाई जाती। ऐसे ही चल रहे होते हैं और ऐसे ही ले आते हैं
पर होनी चाहिए कहीं उन्हें जिस तरह लड़कियों को सिखाया जाता है ऐसे करना है, ऐसे करते हैं, उस तरह लड़कों को भी सिखाना चाहिए स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि हम स्वयं करेंगे तभी वे सीखेंगे। हम स्वयं नहीं करेंगे अपने पार्टनर के साथ वैसा, तो फिर वो बच्चे भी बड़े हो के अपने पार्टनर के साथ वैसा नहीं करेंगे। एक्सेप्शंस होते हैं, जिन बच्चों ने अपने पिताओं को बहुत ही बेरहमी से व्यवहार करते हुए देखा होता है अपनी पत्नियों को, वो कई 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 निकल आते हैं कि नहीं मुझे ऐसे नहीं बनना, पर कई नहीं भी बन पाते। पर चयन होता है, पर चयन होता है, चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सक्यूज होता है अगर हम ये कहें कि नहीं इसका पिता भी ऐसा था तो ये भी ऐसा है, नहीं, वो तो प्रारब्ध है। पर जो चयन होता है, मैं चयन तो ऐसा कर सकता हूं कि मैंने अपने पिता के जीन्स नहीं चाहिए मुझे, मैं साधक हूं, मेरी मैं ट्रीट कर सकता हूं दूसरों को अच्छे से, मेरे पिता ने ऐसा चयन किया, मैं नहीं ऐसा चयन करूंगा। कई होते हैं ऐसे पुत्र जो कि रिफ्यूज करते हैं कि हमने ऐसा चयन लेना ही नहीं है। इस तरह भी होता है, तो हम इस तरह भी बन सकते हैं। तो प्रारब्ध होते हैं, वो हमें झेलने ही होते हैं, किंतु हम कैसा बनना चाहते हैं वो हमारा चयन होता है ना। जैसे हम कहते हैं मैं जबरदस्ती ये काम कर रही थी, मेरा मन नहीं था काम करने को, मेरे को जबरदस्ती अजीब सी खिंच पड़ रही थी, पर मैं करना नहीं चाहता था, करना नहीं चाहती थी, है ना। कई बार हमें ऐसे जबरदस्ती के काम होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर महाराज ने सिखाया कि 2 मिनट अपने साथ बैठो और अपनी आत्मा से पूछो कि तू क्या करना चाहती है ना। क्योंकि देखिए कोई भी फोर्स बाहरी केवल मन तक रहती है, केवल मन तक, आत्मा को वो छू भी नहीं सकती। हमें जब ऐसे दुविधा हो करूं ना करूं, करूं ना करूं, ये सब मन का चल रहा होता है। पर अगर हम अपनी आत्मा में जाके बोले देखो शांति मिलेगी ये करके, और अगर आता है नहीं तो नहीं करना चाहिए, कोई चीज जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, हट जाना चाहिए। तो अपनी आत्मा से कहना चाहिए दे मुझे शक्ति, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं जाना। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से गुरुजन देते हैं, सिखाते हैं, ऐसे गुरुजन सिखाते हैं। आई थिंक हो गया है टाइम, है ना। हाँ हम चलते हैं महाराज कृपा कर रहे हैं, नहीं तो समय का पता ही नहीं चलता। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। मेरे राम, मेरे राम, मेरे सर्वस्व, मेरे दीनानाथ, मेरे राम, मेरे राम। हे प्राणों से प्यारे मेरे नाथ,
अनंत अनंत धन्यवाद प्रभु, मेरे प्रभु। मेरे भगवान, हे राम, हे राम, हे राम। सब कुछ स्वयं करने वाले, सब कुछ स्वयं करने वाले मेरे दाता, मेरे दाता, मेरे नाथ, हे राम, हे राम, हे राम। पुकारते जाइए अपने प्यारे को। अगर पुकारा नहीं जाता तो उन्हें महसूस करते जाइए कि वे अंग संग है, वे अंग संग है। हम उनमें हैं और वे हम उन्हीं में ही बैठे हैं, उनकी गोद में ही बैठे। बस वे हैं और हम हैं, बस बस वे हैं और हम हैं, वे हैं हम हैं। अपने अंदर जितने सकारात्मक भाव उठते हैं वो मेरे राम के कारण उठते हैं। अपने अंदर जितनी सुंदर सुंदर बातें उठती हैं वे मेरे राम के गुण हैं। हर इंसान में राम के गुण होते हैं, अपना कुछ नहीं होता, राम के गुण होते हैं, राम ही राम। सो कभी नहीं सोचना कि दूसरा अगर हमारी देह को देख के उसे कुछ गुण नहीं दिख रहा तो मेरे राम अंदर से अपना प्रकाश नहीं फैला रहे, जरूर फैला रहे। उन्हीं के कारण तो सोच ऐसी बनती है, उन्हीं के कारण तो मुस्कुराहट आती है। दूसरे की नजर ही नहीं कि कुछ अच्छा देख सके, कोई बात नहीं। अपने राम तो है, जो उनके गुण है वही तो हमारे अंदर से निकल रहे। सो दूसरे की राय, दूसरे की नजर वो उसकी अपनी सोच की है, उसकी सोच हमारी सोच जैसी नहीं। हमारे अंदर तो राम बसते हैं, उसकी सोच में क्या है हमें क्या पता। सो इस कारण अपने को राम के गुणों से परिपूर्ण समझना है, खेलना है राम की गोद में। अगले को है ही नहीं कुछ दूसरे के लिए तो क्या करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। राम है, राम हर चीज देते हैं, प्रदान करते हैं। अगले में तो वो सब दिया ही नहीं तो क्यों वहां इतनी सोच देनी। पता लग जाना चाहिए अगला बेचारा है, उस बेचारे के पास नजर ही नहीं, क्या करे। और हम धन्यवाद देते जाएं कि परमेश्वर ने हमें नजर बख्शी है कि हम ऐसों में भी गुण देख सकते हैं, ऐसों में भी गुण देखे जा सकते हैं जिन्हें हम में कुछ नहीं दिखता,
हम उनमें भी गुण निकाल के बखान कर सकते हैं। और इस बात का हम अपने प्यारे राम का धन्यवाद अनंत अनंत बार करते जाए, अनंत बार करते जाए कि प्रभु ये नजर तो आप ही बख्श सकते, ये नजर तो आप ही दे सकते कि जिसमें जो मुझ में जिसे कुछ नहीं दिखता, किंतु मुझे तो उसमें कितना कुछ दिखता है आपका, क्योंकि मुझे आप दिखते हैं सब। जहाँ आप दिखेंगे वहाँ आपके गुण भी विराजमान होंगे मेरे राम। अनंत कृपा आपकी, अनंत कृपा। अपने जो भी सकारात्मक सोच है उसका श्रेय हम राम को देते जाए और गुरुजनों का धन्यवाद करते जाए। जितनी देर हो सके बैठे और सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री जय, उन्हीं के श्री श्री जय। जय जय।